नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय पहुंचा हूं विधानसभा कलायत के गांव सिणंद के अंदर। और यहां की जनता का क्या रुख है, क्या सरकार बदलेगी जनता या फिर दोबारा फिर इस बीजेपी सरकार को तीसरी बार फिर मौका देगी, या इनेलो का चश्मा लगेगा आंखों पर, या फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलेगा। तो जानते हैं जनता से यहाँ की जनता का मूड क्या है। क्या बीजेपी की मंत्री इन्होंने बनाई कमलेश डांडा को, क्या उनके कामों पर मोहर लगेगी या उनको इस बार नदारद कर दिया जाएगा? बात करते हैं। राम राम अंकल जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनाओगे? तो मैं तो किसकी कहूँ, मैंने तो सारे के नाम लिया, बताओ किसकी बनाओगे? हाँ, खुल के बोलो, क्या डर है? कांग्रेस की। हाँ, खुल के बोलो, जिसने बनानी है कांग्रेस की बनाओगे। बहुत बढ़िया। छोटू, तू किसकी सरकार बनाएगा? कांग्रेस की। अरे वाह, अरे कमलेश डांडा की मोहर ला रहे। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। किसकी सरकार इस बार? बस तो बन लो एग्रिया तो देखे सारा मॉल 40 दिन रह रहे हैं वोट पड़न में। 40 दिन मॉल में किसका लग गया? कल्यात की मंडी में नायब सिंह सैनी आ रहे था आज, कमलेश डांडा भी वहां थी, सारी बीजेपी की टीम थी। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार ने काम किए हैं? काम का बेरा नहीं बनेगी, जरूर हुआ नहीं नहीं, आप न्यू कह रहे हो बनेगी। वाह, बनेगी। अरे काम करे एक बेरा नहीं पता नहीं। बनेगी, मोल ज्यादा है। मोल बीजेपी का ज्यादा। अच्छा, बीजेपी का ज्यादा है। अंकल जी राम राम। पूरा ना मुंह करो अंकल जी, मेरा का नहीं मुंह करो। आम आदमी पार्टी बनाओगे हम तो। अंकल जी, क्या इस बार कलायत के अंदर झाड़ू चलाओगे आप? चलावांगे। ये सारे तो कोई कमल का फूल ले रहा है, कोई हाथ ले रहा है, कोई चश्मा। इनमें लाए रखेंगे हम तो, झाड़ू चलावांगे। अनुराग डांडा अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ लेता है कलायत से, जीतेगा। और वो नुन्नतवाज के आ रही है। राम राम भाई साहब, इस बार किसकी सरकार पे मोहर लगेगी? कांग्रेस की। अंकल जी, आप क्या कह रहे थे? मशीनों की सुन ले हो, आपकी भी सुन लिया थोड़ी बहुत ही। अच्छा, नहीं बताओ, इस बार ये बताओ, हरियाणा में बदलाव जरूरी है या फिर यही सरकार जरूरी है? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। तो किसके आसार लगते हैं इस बार? आसार तो अपने अपने सारे विचार रख रहे हैं। क्या लोकदल के आसार हैं? हैं किंग मेकर इनेलो। अबे चौटाला किंग मेकर बनेंगे। किंग मेकर बनेंगे। और दुष्यंत तो जीरो पे है। आप किसकी सरकार बनाओगे जनाब? कांग्रेस की बनावांगे तो। कांग्रेस की। थोड़ा सा युवा साथियों से बात करते। ये टी शर्ट चिट्टी चिट्टी चमक रही है, फोटो किसी और की है। राम राम जी भाई साहब, राम राम। इस बार किसकी सरकार? अरे वाह, मेरे तरफ मुंह करो नसीब सिंह। नसीब जरा मुंह इधर करो। नहीं, तंग हो चुके हैं। राम राम जी। राम राम। इस बार किसकी सरकार? किसी को बना लो था, मैं बना लो सरकार तो। आप किसके पत्ते फेंकोगे? बताओ, ठीक है, बता दो किसके फेंकोगे? किसके फेंकोगे बता दो। हमारा कंधा तो कोई आ जाए तो एक बात है। अच्छा, कमलेश डांडा ने बनाओगे? आहो, बना देंगे। अरे जयप्रकाश ने? को से न बनवा, हमारे पता से न बना देंगे। अच्छा, मतलब पत्ते नहीं खोल रहे हाल। अच्छा, आप किसके बनाओगे? बोल दिया हमने पहले। आपने बोल दिया। अंकल जी, आपके मुच्छों का ताव देख करके यह क्या कहता है कि इस बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? हाँ, कांग्रेस की है। कांग्रेस की। अरे वाह भाई, आप युवा चेहरा है, किसके आसार हैं? बोल नहीं रहे, पत्ते नहीं खोल रहे भाई। आप किसकी बनाएंगे सरकार? मोदी के बना दे। मोदी की। अरे वाह, छोटे भाई आप किसकी बनाओगे? अच्छा, तो दाढ़ी तो आपने बहुत बढ़ा रखी। मोदी के नाम तो आपने बेरोजगारी में बढ़ा रखी है दाढ़ी है? तो बेरोजगारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो फिर बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है? बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है? तो कोई नहीं करता है, तो आप मैं करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। तो फिर सरकार भी नहीं बनाओगे किसी की? सरकार तो बनेगी, मेरा सलाह बोर्ड। अच्छा, अरे वाह वाह वाह। ले, अच्छा युवा बच्चों, आपने ये टी शर्ट इतनी अच्छी डाल रखी है, किसकी सरकार आप बनाना चाहते हो? कमलेश डांडा की। कमलेश डांडा की। क्या टी शर्ट डाल रखी है इसलिए आप कमलेश डांडा की सरकार बनाते हैं? अच्छा, तो छोटू तुम भी डाल रहे हैं। हाँ। ये कैमरा इधर घुमाओ भाई। नायब सिंह सैनी, कमलेश डांडा। हाँ ना, इन बच्चों को भी पूछना चाहिए, क्योंकि भविष्य आने वाले समय आपको कौन नेता अच्छा लगता है?
मोदी। और आइए जरा एक युवा भाई हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। अच्छा ये बताओ, हरियाणा में किसकी सरकार बनाओगे आप इस बार? बीजेपी की। बीजेपी के कारण? कारण कि सारा शांतिपूर्वक है, 10 सालों को दंगे नहीं, कोई कहीं भी कुछ भी नहीं है, सही काम, गरीब आदमी में रोजगार लग रहा है मिलने, सारी बढ़िया। अच्छा, बीजेपी गरीब आदमियों को रोजगार दे रही है? खरीद रही है। खरीद रही है। मेरे गांव में, शिणन गांव में, जब से गांव बसा है तो इतने तो पहले सभी सरकारों में लगे हैं, किसी की सरकार चाहे लोक दल की थी, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे, और इतने ही इस 10 साल में लगे हैं। एक बात है, बड़ी पते की बात कह रहे हो, तो क्या बिना पर्ची और बिना खर्ची सरकार पे मोहर लगेगी? हाँ, तो गांव में जाके किसी देख सका, उसका मकान के हिसाब से देख सका, अगर 10 लाख 20 लाख का उसका ब्यों तो हो। अच्छा, तो गरीब आदमी बिल्कुल जिसका कोई ब्यों नहीं था उसके लगे। तो क्या दूसरी सरकारों में पैसा और सिफारिश चलती थी? और चलती थी, जिन तो तकड़े आदमी लगते थे, जो तकड़े आदमी लगते थे तो यही लगता था। अब तो जो गरीब आदमी जिसका ब्यों नहीं था वो लगे हैं, तो समझ लगे। क्या आपके गांव में कोई ऐसे बच्चे हैं जो बिना सिफारिश कर, बिना किसी के पैसों के लगे हैं? हाँ, बहुत लगे हैं। लगे हैं। तो इस काम के लिए किस पार्टी को आप बधाई देना चाहोगे? बीजेपी, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को। तो कमलेश डाडा यहाँ से आप लोगों ने विधानसभा में पहुंचाई चंडीगढ़, और मंत्री भी आपके कलायत विधानसभा ने बनाया, तो क्या इस बार भी कमलेश डाडा के कामों पर कोई मोहर लगने की उम्मीद है? हाँ, है? लगता है आपको? लगता है। लेकिन जनता ये भी चाहती है कि यहाँ बदलाव चाहिए। नहीं, वो चाहते हैं, जिसकी ठगी नहीं लगी वो बदलाव चाहेगा। अच्छा, जिसकी ठगी नहीं लगी वो बदलाव चाहेगा। वो बदलाव चाहेगा, और जिसको ईमानदारी के काम चाहिए उसको बीजेपी चाहिए। वो बीजेपी चाहिए। तो गरीब जनता के लिए क्या बीजेपी में कोई जगह है? गरीब आदमी की जगह हम बीजेपी के। अच्छा, कुछ 2006 में भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी थी, तो ये भाई कह रहे आपने, हाँ, तो उसने आरक्षण तोड़ा था, हाँ, जो ए और बी का। हाँ, उसी जो हिसाब से DSC ए और बी। हाँ, तो इसीलिए कल भारत बंद कर रहे थे। हाँ, तो इसी करके बोल रहे हैं, वो उन्हें लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस ने किया था। तो आप एक बात बताइए, अभी जो कल का भारत बंद का ऐलान किया गया था DSC ए की वजह से, और बिहार के अंदर कई स्टेटों के अंदर ये काफी कुछ रिजल्ट नुकसानदायक रहा, लाठीचार्ज हुआ, तो उन लोगों का आरोप है जो 42 जातियां हैं कि हमारा हक सिर्फ एक ही जाति ने छीना है। तो क्या इस समाज में भी फर्क पड़ने वाला है SC ST में? नहीं, कोई भी है, अगर किसी का कोई हक छीनेगा, जो हक छीनेगा तो गलत है। सबका हक डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया था, उस हिसाब से सबका हक मिलना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो सभी को अधिकार दिया है, टोटल हिंदुस्तान की जनता को दिया, तो सबको उस हिसाब से मिलना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई चैलेंज किया जाता है फिर क्या सोचा जाए? नहीं, वो तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट करेगी तो ठीक है। तो कल तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया है, हर आदमी का हक है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसको हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता? नहीं किया जाता, अगर करते हैं तो हिंदुस्तान है भी। तो दोस्तों आपने देखा, अभी चुनावी सर्वे है, विधानसभा कलायत में मैं हूं, और पीछे भी कई गांव का मैं सर्वे आप लोगों को दिखा चुका हूं, और इस समय कहीं ना कहीं जागरूकता के तौर पर अगर बात की जाए, आज समाज जागरूक है। एक ही परिवार में अगर 5 वोटर हैं तो पांचों वोटरों के जो एक अपना अधिकार है वो अलग अलग है। कोई किसी पार्टी को वोट देना चाहता है, कोई किसी पार्टी को वोट देना चाहता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। किस पार्टी की सरकार पर मोहर लगेगी ये आने वाली 4 तारीख का परिणाम बताएगा। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी के सिर पर सेहरा बंधेगा। तो दोस्तों अगले सर्वे में मैं फिर पहुंचता हूं, अगले गांव में विधानसभा कलायत का सर्वे चल रहा है। आइए मेरे साथ आगे दूसरे गांव में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।